वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट लाइफ ऑफ अवर क्लास 12th इग्नाइट बैच। और 2 दिन का एक मैसिव गैप लेना पड़ गया। द रीजन बिहाइंड दैट वी आर जस्ट एंगेज्ड इन सम करिकुलर एक्टिविटीज जो हमारे ऑफलाइन सेक्टर से थोड़ा सा जुड़ी हुई हैं। दैट डजंट मीन कि हम लोग क्या कहते हैं आज की क्लास थोड़ा सा लाइट वेटेड रखेंगे। इट सिंपली मीन्स कि 2 दिन का जो गैप है वो आज कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड आई विश कि अगले अप्रॉक्सीमेटली 1 हफ्ते तक का आपकी कोई भी लाइव क्लास में गैप ना आए। तो भाई साहब अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने अकाउंटिंग रेशियोज के इंट्रोडक्शन की। तो पारी के बारे में मतलब पहले वाली क्लास में बात हो गई थी। हम लोगों ने करंट रेशियो लिक्विड रेशियो देख लिया था, करंट रेशियो का फॉर्मूला देख लिया था, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला देख लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम न्यू टच जहां पे हम लोग करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दैट मींस हमारा लिक्विडिटी रेशियो की जो हमारी पूरी की पूरी कैटेगरी है उससे रिलेटेड सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस करेंगे। जिससे मैं ये चाहता हूं कि जब भी तुम इसको करने बैठो तो तुम्हारे अंदर लॉजिक्स का कतई भरमार फूट पड़े कि भाई साहब यहां पे कहीं ना कहीं कोई बहुत अच्छे सोर्स से मैंने पढ़ा था कि मेरे आज कोई भी डाउट्स नहीं है। तो ध्यान देंगे, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने अकाउंटिंग रेशियो की आज की कक्षा को, जहां पे हम लोग करने वाले लिक्विडिटी रेशियोज को। और बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यहां पे लिखा हुआ कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैंने करंट रेशियो से पहले लिक्विड रेशियो इसलिए शिफ्ट अप करना ज्यादा सही समझा। द रीजन बिहाइंड दैट लिक्विड रेशियो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी अपने पास रखता है। दैट सिंपली मीन्स कि अगर हम लोग करंट रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं लिक्विड रेशियो का तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या? सेम करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी है। बस उसमें से क्या माइनस कर देना है? हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं और उसके साथ साथ इन्वेंट्रीज को भी माइनस कर देना है। तो दैट मींस पहला स्टेप लिक्विड रेशियो को कैलकुलेट करने का पहला स्टेप यही है कि आप पहले अपने करंट रेशियो को ही कैलकुलेट कर लें। मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर दें, उसके बाद तो काम आसान ही हो जाता है। बस 2 चीजों को आपको माइनस ही तो करना है। तो बच्चों ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम लोग के पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है वो देख लेते हैं। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हम लोग को क्या निकालना है भाई? लिक्विड रेशियो निकालना है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देयरफॉर लिक्विड एसेट कैसे आएगी? करंट एसेट में से माइनस करना है हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को माइनस करना है। ये चीज मैंने पहले लिख रखी है जैसे मेरे दिमाग से उतरे ना है बिल्कुल, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, सबसे पहला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बच्चे ध्यान दीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स किसका पार्ट है? सबसे पहले हम लोग को कैटेगराइजेशन देना पड़ेगा। ये हमारा तो भाई सब करंट एसेट है, पहले कैटेगराइजेशन करिए। सबसे पहला स्टेप क्या? मैंने फॉर्मूला लिख दिया, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमको लिखना है कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। सो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है ऑफ 40,000 रुपीज। ट्रेड रिसीवेबल्स है बच्चे, ट्रेड रिसीवेबल्स भी हमारी एक करंट एसेट है। नेक्स्ट इन्वेंट्री इंक्लूडिंग द लूज टूल्स एंड सो, ये हमारा जो है बच्चे 1,80,000 रुपीज है, ये भी हमारी करंट एसेट्स है। बस लूज टूल्स मतलब वो रिंच, प्लास, पेचकस, ठीक है, इन सब चीजों को कैलकुलेट किया नहीं जाता, लेकिन वो इन्वेंट्री में डाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास हमारे पास कोई स्पेसिफाइड प्लेस नहीं है उसके लिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, लूज टूल्स तो वैसे भी नहीं आने वाले और मेरे को खैर उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री ऑल दो मेरे को रिडक्ट करनी है लिक्विड एसेट कैलकुलेट करते वक्त। ये भी मेरी करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस बच्चे, ये भी मेरी करंट एसेट्स है। वर्किंग कैपिटल बच्चों, अच्छा ये भी एक पूरा पोर्शन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या है मैं इसको अच्छी तरीके से बताऊंगा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। ये सारी की सारी चीजें अभी पूरा का पूरा जब क्वेश्चन में गो थ्रू करवाऊंगा तब बात करूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे ध्यान देना, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग के तार कभी खुल जाए, ठीक है। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कि सबसे पहले हम लोग को करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेनी है अपनी। मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले से इसको सॉल्व करके रखा है। तो सबसे पहले करंट एसेट कैलकुलेट करने के लिए आप सभी को पता है, देखो ऑनेस्ट बात करूँ भाई, आपको अगर जनरल एंट्रीज जनरल एंट्री बता रहा है, मैं क्लास 11 की क्लास लेके आया हूँ, आपको अगर बैलेंस शीट आती है तो हर चीज बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है। देखो भाई, करंट एसेट कैलकुलेट करना आता है, कोई मना नहीं कर सकता कि करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं होता, कोई मना नहीं कर सकता कि ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं हो सकता, कोई मना नहीं कर सकता कि उसमें इन्वेंट्रीज नहीं हो सकती, और कोई मना नहीं कर सकता कि उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं हो सकते। दैट सिंपली मीन्स कि हमारे पास पूरा का पूरा करंट एसेट 1, 2, 3 और 4 चीजों से मिलकर बना है। देखो भाई 1, 2, 3, 4, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा इन्वेंट्री,
चौथा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये चार चीजों को अगर मैं प्लस कर दूं, मतलब 40,000, 270, 180 एंड 20,000 को प्लस करूं, तो मेरे पास मेरी करंट असेट्स बच्चों कितनी आ रही है? 5,10,000 आ रही है। मतलब भूल जाओ ना, तुम अकाउंटिंग रेशियो कर रहे हो, पहले थोड़ा मेरा फ्लेवर एक बार ट्राई तो करो इसको। तो तुम भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तुम करंट रेशियो कर रहे हो, तुम लिक्विड रेशियो कर रहे हो, लिक्विडिटी की कैटेगरी कर रहे हो, तुमको बस इससे मतलब होना चाहिए तुम करंट एसेट कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो भाई करंट एसेट तुमने कैलकुलेट कर ली 5,10,000, मेरे को नहीं लगता कोई आपकी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है अपना करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करंट एसेट कैलकुलेट कर लिया, अब हमें करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, प्लीज अभी लिक्विड एसेट को कैलकुलेशन नहीं देंगे हम लोग, सबसे पहले अपनी क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी बच्चे, जरा सभी लोग ध्यान देंगे। लेट इट चेक आउट। हम लोगों के पास वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। सर ये नया फॉर्मूला आप उठा लाए, हमको तो पहले नहीं बताया था वर्किंग कैपिटल के बारे में। अरे सीधी बात है, एक बात बताओ, मान के चलो तुम्हारे पास 100 रुपए है, आज तुम्हारे पास कैश 100 रुपए अवेलेबल है, और इसमें से तुमको अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज किसी को देने हैं, वो तुम्हारे नहीं है, तो उसमें से माइनस कर दो तो बचते कितने हैं? सर मेरे पास 20 रुपीज बचेंगे। तो आज के दिन का खर्चा तुम इसी 20 रुपीज से ही तो निकाल सकते हो। मान के चलो तुम्हारे पास 100 रुपए जेब में थे, लेकिन 80 रुपए के तुमको किसी को देने हैं, तो आज के दिन का खर्चा तुम किससे चलाओगे? सर 20 रुपीज से चलाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चे इसी को तो वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल दैट सिंपली मींस जो मेरी डे टू डे वर्किंग को करने में हेल्प आउट कर दे। वो कैसे निकाल सकते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी से। और इसी को लोग फॉर्मूला कहने लगते हैं, इसी को लोग बहुत ज्यादा भयंकर कहने लगते हैं, और इसको याद करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। नहीं बच्चे, मैं इसको गोल्डन फॉर्मूला बोलता हूं। गोल्डन फॉर्मूला इसलिए बच्चे, ये मेरा जीएफ है, गोल्डन फॉर्मूला है। ठीक है, ये हर जगह काम आ जाता है, बिगड़े बिगड़े क्वेश्चन बना देता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान दो, मेरे पास वर्किंग कैपिटल कितना अवेलेबल है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। वर्किंग कैपिटल मेरे पास अवेलेबल है 2,80,000, और करंट एसेट मैंने भी कैलकुलेट कर ही लिया 5,10,000। ध्यान दीजिएगा, वर्किंग कैपिटल मेरे पास है और करंट एसेट भी मेरे पास है। वर्किंग कैपिटल कितनी थी, एक बार दिमाग से उतर गई, इट्स 2,80,000। तो वर्किंग कैपिटल में मैं लिख दूंगा 2,80,000। ठीक है, उसके बाद मेरे पास करंट असेट्स कितनी है? करंट असेट्स मेरे पास है 5,10,000। ठीक है, 5,10,000 लिख दिया। माइनस करेंगे हम लोग करंट लायबिलिटी को, जो हम लोग को फाइंड आउट करनी है। करंट लायबिलिटी हमारे पास है नहीं, तो करंट लायबिलिटी की जगह पे करंट लायबिलिटी ही लिख दिया। ठीक है, एंड सिंपली अब हम लोग करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं बच्चों। करंट लायबिलिटी को इधर ले आएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा 5,10,000, इसको यहीं रखेंगे, ये इधर चला जाएगा 2,80,000। नाउ वी कैन कैलकुलेट अवर करंट लायबिलिटीज, जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट करके रखी हुई, दैट इज अवर 2,30,000। हम लोगों ने सिंपली कितने अच्छी तरीके से निकाल लिया। हम लोगों ने करंट एसेट अपने बेसिक जो हम लोगों ने बैलेंस शीट याद करके रखी थी उस पर्टिकुलर नॉलेज से निकाला, कितना था? इट इज 5,10,000 रुपीज। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने करंट लायबिलिटीज को कैसे निकाला, करंट लायबिलिटीज में हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दिया। अब तुम एक वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अब तुमको शायद तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगा कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। यू हैव वर्किंग कैपिटल इन योर क्वेश्चन, आपने करंट एसेट अभी जुगाड़ से कैलकुलेट कर लिया है, और करंट लायबिलिटी तो आपकी फ्री गिफ्ट की तरह मिल जाएगी क्योंकि आपने फॉर्मूले में से पुट कर दिया। तो अब आपके पास क्या है? आपके पास अपनी करंट असेट है और आपके पास अपनी करंट लायबिलिटी है। ठीक है, यू हैव योर करंट असेट एंड योर करंट लायबिलिटी। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं मुझे करंट असेट नहीं, लिक्विड एसेट चाहिए। और करंट एसेट और लिक्विड एसेट में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? बस सिंपली करंट एसेट में से अगर मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज को हटा दूं तो मेरा वही करंट एसेट लिक्विड एसेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेम वही चाहिए था। मैं लिक्विड एसेट कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास करंट एसेट तो वैसे भी अवेलेबल थी 5,10,000, उसमें से मैंने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दिए। इन्वेंट्री 1,80,000 की थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 के थे। ये देखिए 1,80,000 की इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे कहाँ गए? प्रीपेड एक्सपेंसेस ये मेरे 20,000 के, मैंने ये माइनस कर दिया। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए यहाँ से चला गया, 2 लाख रुपए चला गया, तो 3,10,000 की मेरी लिक्विड एसेट हो गई। जिन बच्चों को अभी तक का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान देंगे, मुझे निकालना था
लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो कैसे निकल सकता है बच्चे? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी से। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, लिक्विड एसेट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले करंट एसेट को निकालना जरूरी है। मैंने करंट एसेट निकाल ली अपनी बैलेंस शीट के बहुत बेसिक कुछ एजम्पशंस लेके, जिसमें मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स था, ट्रेड रिसीवेबल्स था, इन्वेंट्रीज था, प्रीपेड एक्सपेंसेस था, जिससे मेरी 5,10,000 क्या आ गई है? करंट एसेट आ गई है, 5,10,000। लेकिन मुझे 5,10,000 करंट एसेट आ तो गई, अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है लिक्विड एसेट में। लिक्विड एसेट में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली दो चीजों को माइनस कर देंगे। लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट में से माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस और उसके साथ माइनस कर देंगे बच्चों इन्वेंट्रीज। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री माइनस करें तो करंट एसेट हमारे पास खुद 5,10,000 की है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके 20,000 के थे और इन्वेंट्री आपकी 1,80,000 रुपए की थी। दोनों को माइनस करते हैं तो बच्चे मेरे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है? 3,10,000 रुपए आ जाता है और मेरी लिक्विड एसेट तो कैलकुलेट हो गई 3,10,000 रुपए। और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कर दिया? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा दिया। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मुझको गिवन थी, करंट एसेट मैं कैलकुलेट कर सकता था, करंट लायबिलिटी मेरी यहाँ पे x मान ली और यहाँ पे करंट लायबिलिटी मेरी आ गई। कितनी आ गई थी बच्चों हमारी करंट लायबिलिटी? करंट एसेट मेरे पास 5,10,000 की थी, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में 2,80,000 गिवन थी, माइनस करके फॉर्मूला में लगा के 2,30,000 मेरे पास करंट लायबिलिटी आ गई। 2,30,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया अपनी करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, सारे जीरोस कट गए मेरे। यहाँ पे 31 डिवाइडेड बाय 23 अप्रोक्सीमेटली मेरा 1.35 रेशियो 1 जो है रिजल्टेंट आ गया है। थोड़ा सा ट्रिकी, स्लाइटली ट्रिकी है, स्लाइटली, लेकिन जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कहेंगे ये तो बहुत लुल्ल क्वेश्चन है। बस ये है कि जो आपकी प्रैक्टिस जो है वही आपको परफेक्ट बनाएगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं, थोड़ा सा सरल लेते हैं इस बार। ठीक है, मैं थोड़ा हैवी से लाइट जाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दो बच्चे। अगला क्वेश्चन है जहां पे कैलकुलेट करना है करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों करना है। आपको करंट रेशियो भी करना है और क्विक रेशियो भी करना है। क्विक रेशियो का मतलब है लिक्विड रेशियो करना है। ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं करंट रेशियो निकाल लेते हैं। करंट रेशियो तो बहुत सिंपल है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कर देंगे। ठीक है, चलो करंट एसेट निकालने की कोशिश करते हैं। करंट एसेट उठाते हैं बच्चे, इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट है, वेरी गुड। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी करंट एसेट है, वेरी गुड। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स तो जो हम लोग करेंगे लिक्विड रेशियो तब देखा जाएगा। ठीक है, वैसे सारी की सारी लिक्विड एसेट भी आपकी करंट एसेट ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका बच्चे करंट लायबिलिटीज, तो ऑब्वियस सी बात है करंट लायबिलिटी है। 12% डिबेंचर मतलब नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपका प्रॉफिट है मतलब नहीं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE नहीं बच्चे, इन सब में से कोई भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी से रिलेट नहीं कर रहा। तो अगर बच्चों मैं करंट रेशियो निकालूंगा और मुझको करंट एसेट जाननी है तो बच्चे ध्यान देना, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट के नाम पे 3 चीजें, एक इन्वेंट्री हो गई, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, तीसरा लिक्विड एसेट हो गया। भाई क्या होता है, करंट एसेट लिक्विड एसेट कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करते हो, आपके पास करंट एसेट है उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो। ठीक है, तो अगर सेम वही चीज लिक्विड एसेट आती है, अब लिक्विड एसेट में सारी की सारी प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को दोबारा से प्लस कर दोगे तो आपकी करंट एसेट नहीं बन जाएगी। तो सिंपली वही है, आप फॉर्मूले के बिहाफ पे भी चल सकते हो और नॉन फॉर्मूला वाइज थोड़ा सा लॉजिकल फॉर्म में भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, इन्वेंट्री आपके पास है करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट, लिक्विड एसेट भी आपकी करंट एसेट होती है। ठीक है, सबको प्लस कर लिया बच्चे, करंट एसेट कितनी आ गई बच्चों, इट इज 82,000 रुपीज। ठीक है, 82,000 रुपीज आपकी करंट एसेट आ गई है और आपकी करंट लायबिलिटी तो क्वेश्चन में एज इट इज गिवन थी, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा ईजी हो गया। करंट लायबिलिटी एज इट इज गिवन थी कितनी, 40,000 आप लोग को एज इट इज गिवन थी। आपने अभी अपनी क्या कहते हैं करंट एसेट कैलकुलेट कर ली 82,000 और करंट लायबिलिटी आपको गिवन थी 40,000, दोनों को डिवाइड किया 2.05 रेशियो 1 आपका आंसर आ गया। बहुत ज्यादा इजी, मतलब वो पजल सॉल्व करना है, बस ये छोटी छोटी पजल्स हैं उनको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, चलो अभी नहीं समझ आया क्लास तो अगले में आएगा। ठीक है, अच्छा इसका लिक्विड रेशियो तो कैलकुलेट करना ही भूल गए, तो लिक्विड रेशियो में भी बहुत ज्यादा सिंपल है। लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट्स आपको पहले से गिवन थी, कितनी गिवन है भाई, 50,000 रुपीज क्वेश्चन में गिवन है। लिक्विड एसेट कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, लिक्विड एसेट आपके 50,000, करंट लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में गई थी 40,000, डिवाइड कर दिया 1.25 रेशियो 1, खत्म। प्लॉट करना है बस, प्लस प्लॉटिंग करनी है और कुछ नहीं करना। और चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए 5 में से, तीसरा देखते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, आपको सिर्फ और सिर्फ करंट रेशियो ही कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या, कितना सिंपल है, करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, कितना इजी है। अब ध्यान दीजिएगा, करंट लायबिलिटी इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, इससे खैर मतलब नहीं है, मुझको ये सारी कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बच्चे। ये हमारे पास करंट लायबिलिटीज गिवन है, बोलो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी गिवन है,
करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटी गिवन है, खाली करंट एसेट कैलकुलेट करनी है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, पेटेंट्स आपका नहीं 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 पेटेंट्स नहीं आएंगे, कैश एट बैंक करंट एसेट है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, लेकिन बच्चों ध्यान देना कभी भी लूज टूल्स उसमें इंक्लूड मत करना, इन्वेंट्री में लूज टूल्स कभी मत करना, ठीक है। तो 7 लाख में से लूज टूल्स हटा दीजिएगा, 7 लाख में से 60,000 रुपए हटा दीजिएगा, तब आपकी करंट एसेट मानी जाएगी। प्लस कर लेते हैं, खत्म। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। करंट एसेट निकाल लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास था, ठीक है, 4,80,000 का। इन्वेंट्री थी मेरे पास कितने की? 7 लाख में से 60,000 माइनस कर दीजिएगा। द रीजन मैंने कहा था लूज टूल्स कभी नहीं ले आते, ठीक है। और उसके बाद कैश एट बैंक था मेरे पास कितने का बच्चे? 80,000 रुपीज का। मेरे पास आ गई करंट एसेट कितने आराम से। करंट लायबिलिटी आपकी गिवन थी शायद क्वेश्चन में, करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, हाँ करंट लायबिलिटी गिवन थी, फिर 5 लाख रुपीज हो गया। 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 2.4 रेशियो 1। इतना ही सिंपल है क्लास, बहुत ज्यादा सिंपल है। बस प्लॉटिंग करनी है, बस आपको कहीं ना कहीं जो बैलेंसेस हैं, जो आपको एक्चुअल बैलेंसेस गिवन हैं, इसको सही जगह पे प्लेस करना है, काम खत्म हो जाता है यहीं पे। एक और क्वेश्चन देखते, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो, ठीक है। इस बार हमें करंट रेशियो नहीं निकालना, लिक्विड रेशियो निकालना है। लिक्विड रेशियो को मैं लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी का मैं लिख देता हूं, करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो भाई साहब जरूर देखते हैं। इन्वेंट्री आपके पास है, चलो ये माइनस होनी है, चली जाएगी। सन्ड्री डेटर्स आपके पास करंट एसेट है, कैश करंट एसेट है, बिल रिसीवेबल करंट एसेट है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है। बड़े आराम से, ये कितना इजी है, कितना इजी है। इन दोनों को प्लस करो, करंट लायबिलिटी आ गया पूरा। करंट एसेट में ये सब कुछ प्लस कर दीजिएगा, इन्वेंट्री को प्लस ही ना करो। भाई मेरे को लिक्विड एसेट चाहिए, प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री को मैं ऐड ही नहीं करूंगा। भाई मेरे पास करंट एसेट गिवन होती तो मैं उसमें से इन्वेंट्री माइनस करता तो मेरी लिक्विड एसेट आती। अरे मैं इन्वेंट्री माइनस, मैं इन्वेंट्री को प्लस ही क्यों करूं? इन्वेंट्री को मैं क्या कर देता हूं? इग्नोर कर देता हूं, इन्वेंट्री मैंने देखी ही नहीं। तो भाई साहब मेरे पास जो सन्ड्री डेटर्स, कैश और बिल्स रिसीवेबल है, इन तीन को प्लस करके मेरा लिक्विड एसेट ही आएगा। अगर मैंने इन्वेंट्री को प्लस कर दिया तो वो करंट एसेट बन जाएगा। फिर मैं क्या बेवकूफ हूं? मैं पहले इन्वेंट्री को ऐड करूं, करंट एसेट निकालूं, फिर वही इन्वेंट्री माइनस करूं, लिक्विड एसेट निकालूं? नहीं, मुझे गिवन क्वेश्चन में पता है मेरे को लिक्विड एसेट निकालनी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा? इन तीन को प्लस करूंगा, लिक्विड एसेट आ गई, इन दो को प्लस करूंगा, करंट लायबिलिटी आ गई, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। देखो भाई लिक्विड एसेट निकालने के लिए क्या है? सन्ड्री डेटर्स को लिया, कैश इन हैंड को लिया, बिल रिसीवेबल को लिया, काम खत्म, कोई माइनस प्लस नहीं करना। लिक्विड एसेट आ गई मेरी कितनी? 3,50,000, ठीक है। मेरे पास 3,50,000 लिक्विड एसेट आ गई मेरी, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी दो चीज प्लस करनी थी, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट्स। मैंने 3 लाख प्लस 50,000 प्लस किया, 3,50,000 मेरी करंट लायबिलिटी आ गई। दोनों को डिवाइड करते हैं, मेरे पास आंसर जाएगा लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 3,50,000 डिवाइड बाय 3,50,000, 1:1 आ गया मेरा लिक्विड रेशियो, आइडियल रेशियो के बराबर आ गया। इजी, बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फिगर्स ऑफ द गिवन बिलो, ठीक है। कुछ हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जिससे हमको निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो निकालना अपने में इजी हो गया। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देखो एक ट्राई करते हैं यहाँ पे। इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई मतलब नहीं है, बस हमको सिंपली किससे मतलब है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्री क्या है? करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, करंट एसेट है, ठीक है। अदर करंट एसेट्स करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी तो करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर से मतलब नहीं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से मतलब नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल से मतलब नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं, खत्म। करंट लायबिलिटी एक हो गई, इन सबको प्लस करो, करंट एसेट आ गई, दोनों को डिवाइड करो, खत्म। ये देखो भाई करंट एसेट्स में इन्वेंट्री कर लिया, प्रीपेड एक्सपेंस कर लिया, अदर करंट एसेट कर लिया, 82,000 आपकी क्या आ गई? करंट एसेट आ गई कि नहीं आ गई? और उसके साथ अगर मैं बात करूं करंट लायबिलिटी की, करंट लायबिलिटी तो एज इट इज गिवन थी 40,000, दोनों को डिवाइड किया, आपके पास 2.05 आंसर आ गया। आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। 5 क्वेश्चन इतनी जल्दी हम लोगों ने खत्म करे। आपको अगर फिर भी अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए और सर और विस्तार से पढ़ा दो करंट रेशियो लिक्विड रेशियो, आप मैसेज करिए, एक क्लास और बनाई जाएगी भाई इसकी। कोई जल्दी नहीं मुझको कि मैं डायरेक्टली सॉल्वेंसी रेशियो पे शिफ्ट कर जाऊं, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको और चाहिए और डिटेल्ड क्लास चाहिए और क्या सर थोड़ा सा ना और इलैबोरेट करो, एक मिनट छोटे बेसिक क्वेश्चन से उठाओ, थोड़ा और ऊपर करो, थोड़ा ऊपर और ऊपर करो। अगर ऐसे भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुमको समझ आ गया तो यार चैंप हो तुम, एक बार में तुमको समझ आ गया। अगर दोबारा से वीडियो देखो, दोबारा से क्या कहते हैं टेलीकास्ट देखो इसका, तुम करो। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अकाउंटिंग रेशियो आपको बाय प्रिपरेशन ही आ पाएगा, बाय लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ही आ पाएगा। आप ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सिंपली एक क्लास देख लिया और आपने 1-2 क्वेश्चन लगा दिए चंद और आपका काम हो गया। भाई साहब
मैं अपन इतनी जल्दी जल्दी लगा रहा क्योंकि प्रैक्टिस है। आप भी ऐसे लगा सकते हो, प्रैक्टिस होनी चाहिए। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके दिमाग में चढ़े होने चाहिए। तभी मैंने सबसे पहली क्लास P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की रखी थी। बस इतना ही बताना था तुमको। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग करने वाले सॉल्वेंसी रेशियो, और अगर तुमको इसकी और डिटेल क्लास चाहिए तो बच्चे मैसेज करना मत भूलना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।